जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके हाथ बार बार सुन्न हो जाते हैं, रात को नींद में हाथ जलने लगते हैं या मोबाइल पकड़ते हुए चीजें जो है हाथ से गिरने लगती हैं, तो याद रखें ये कमजोरी नहीं, ये एक खामोश आसाबी बीमारी हो सकती है जिसे नजरअंदाज किया गया तो मुस्तकिल नुकसान हो सकता है। और आज हम बात करेंगे एक खतरनाक मगर काबिल इलाज मसले पर, जिसे मेडिकल जुबान में कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कार्पल टनल सिंड्रोम होती क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन डिसऑर्डर है। हमारी कलाई के अंदर एक तंग रास्ता होता है जिसे कार्पल टनल कहा जाता है। इस टनल में एक अहम नस गुजरती है जिसे मीडियन नर्व कहा जाता है। जब किसी वजह से इस टनल के अंदर दबाव बढ़ जाता है तो ये नस जो है दब जाती है और नतीजे में हाथों का सुन्न होना, दर्द, जलन और कमजोरी पैदा हो जाती है। इसके रेड फ्लैग सिम्टम्स पे बात करें, अगर आप में ये अलामत हैं तो होशियार हो जाएं। उंगलियों में सोया चुभने या करंट का एहसास हो, अंगूठे, शहादत और दरमियानी उंगली का सुन्न होना, रात के वक्त दर्द या जलन का जो है बढ़ जाना, हाथों से चीजें बार बार गिरना, मोबाइल या चम्मच पकड़ने में कमजोरी। हाथों से चीजों का बार बार गिरना, मोबाइल या चम्मच पकड़ने में कमजोरी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम हुई है। जब मैं इस चीज को पकड़ता हूँ, एक तो मेरी जो ग्रिप है वो सही नहीं होगी क्योंकि जो मेरी मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हुई पड़ी है। ये अलामत जो है वक्ती नहीं होती, ये असाब के दबाव की चीख होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसकी रूट काजेज की बात करें ना, मेडिकल प्रैक्टिस में हम कार्पल टनल सिंड्रोम की आम वजूहात ये देखते हैं। नंबर 1 के ऊपर कलाई का मुसलसल इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप कर रहे हैं, सिलाई मशीन कर रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं। घरेलू खवातीन में आटा गूंदना, बर्तन धोना या झाड़ू देना, क्योंकि आपकी कलाई जो है वो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। जब आपकी कलाई मुसलसल इस्तेमाल होगी, जो हमारी कार्पल टनल है वहां पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और हमल के बाद भी हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाती है। शुगर, मोटापा या थायराइड, ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम की काजेज में से आ जाती हैं। गलत सोने या कलाई मोड़ के काम करने की आदत, अगर आप रात के टाइम सही तरीके नहीं सोते, गलत सोते हैं, आपकी जो पोजीशन है वो सही नहीं है या कलाई मोड़ के काम करने की आदत है, तब भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकती है। अच्छा, अगर हम इसकी यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें ना, सिर्फ पेन किलर जो है ना, सिर्फ पेन किलर खा लेना इलाज नहीं है। ये वक्ती सुकून देकर मसले को जो है दबा देता है, ये मसले को छुपा देता है। अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको पेन चल रहा होता है, बट वो कहते हैं कि पेन किलर खा ली तो हम ठीक हो गए। 2 दिन 4 दिन ठीक, फिर दोबारा वही पेन की अलामत स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अगर मुसलसल आप पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपके गुर्दे और जिगर को भी नुकसान हो सकता है। इसकी जो है दुरुस्त मेडिकल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी दुरुस्त मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, एक के ऊपर आ जाते हैं कार्पल टनल स्प्लिंट। ये एक स्प्लिंट होता है कपड़े का बना हुआ, जो हम इसके ऊपर न कलाई के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये क्या करता है, हमारी कलाई को सीधा रखता है, नर्व पर दबाव कम करता है। यानी कि जब आप उसको चढ़ाएंगे, यहाँ पे जो नर्व कंप्रेशन हो रही है उसका दबाव जो है वो कम हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर आ जाती है फिजियोथेरेपी, यानी कि वर्जिश। फिजियोथेरेपी एंड नर्व स्ट्रेचिंग, बाकायदा स्ट्रेचिंग जो है नर्व को रिलीज करती है। 70% मरीजों को जो है सर्जरी की नौबत ही नहीं आती। अगर आप सही तरीके अपनी फिजियोथेरेपी कर लें या नर्व स्ट्रेचिंग कर लें तो 70% आप सर्जरी की तरफ से बच जाएंगे। उसके बाद आ जाता है 3rd नंबर के ऊपर एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। एक ही काम मुसलसल ना करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हूँ, डेली ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरी नर्व कंप्रेस हो रही है। मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी नर्व कंप्रेस हो रही है। तो क्या करना है आपने, हर 30 मिनट के बाद वक्फा लेना लाजमी है। कलाई को न्यूट्रल पोजीशन पर रखें। आपने क्या करना है, अपनी कलाई को सही तरीके न्यूट्रल पोजीशन पर रखना है। अच्छा, एक और बात भी आप सुन लें कि इसका खतरा कब बढ़ जाता है। अगर आपको, यानी कि जो आपकी नर्व है मुसलसल सुन्न हो रही है, उंगलियों की ताकत जो है वो कम हो रही है, चीजें पकड़ना मुश्किल हो जाए, तब जो है ये खतरा बढ़ने की अलामत है। तो इस स्टेज कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकती है और ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जरूरत हो सकती है। अच्छा, एज ए डॉक्टर मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा, अगर असाब जब दब जाए तो सब्र नहीं बल्कि सही इलाज मांगते हैं। जितना जल्दी तशखीस होगी उतना ही नुकसान कम होगा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा है, आप पेन किलर ले रहे हैं, तो उसका जो अलामत है वो तो दब जाएंगी फौरन, उसके बाद दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको या आपके घर में किसी को हाथों के सुन्न होने का मसला है तो इस वीडियो को महफूज कर लें, शेयर करें और कमेंट पे बताएं कि अलामत कब से है, क्योंकि ये वीडियो मालूमात नहीं बल्कि आसाब को बचाने के लिए पैगाम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।